Hello everybody and welcome back to my channel. So today we are gonna begin with the class 10th NCERT Economics chapter 1, and that is development. In this video we will cover the following content: development, goals of development and national development. Rest of the topics we'll cover in the coming videos. So let's begin with. The very first thing is, what is the development? What is the meaning of this word development? Development is the process in which something grows, becomes more mature and advanced. तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं, पहले से ज़्यादा मेच्योर एंड एडवांस हो जाती हैं. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट क्या है? जिससे हमारी इकॉनमी ग्रो करे. वी विल कंसिडर ऑल सच फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशंस, domestic and international policies and market conditions. So these are the factors which we consider while checking the development of the economy. Means these factors have directly impact on the development of an economy. तो ये सारे फैक्टर्स को मैक्रो एंड माइक्रो दोनों लेवल्स पे डिस्कस किया जाता है. I hope you are clear with the meaning of development. Next comes goals of development, or you can say different people have different goals. अब देखो, people, human beings are completely unpredictable. तो जो चीज़ किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. Different people can have different development goals. What may be development for one may not be development for others. Instead, it may be destructive for others. कुछ ऐसे डेवलपमेंट गोल्स भी हो सकते हैं जो किसी एक के लिए तो पॉजिटिव हैं, डेवलपमेंट है, बट दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है. तो जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब देखो ये कैसे पॉसिबल है. यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंडलेस रूरल लेबरर्स, फॉर देम मोर डेज और वर्क. अगर जो रूरल लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा दिन काम मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाएं, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी मिल जाए, तो उनके लिए यही डेवलपमेंट है. देखो, अगर गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, गर्ल्स बॉयज़ को इक्वली ट्रीट किया जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, तो उन वेज में अगर इक्वली ट्रीट करें तो वो भी एक डेवलपमेंट है अपने आप में. बॉयज़ के लिए हो सकता है नया बाइक परचेज़ करना, नई कार परचेज़ करना, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हो सकती हैं. तो डेवलपमेंट का मीनिंग हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है. ओके, अगर हम रिच पर्सन की बात करें, अगर उसको ज़्यादा इनकम हो जाए, अपने बच्चों को वो अच्छे से एजुकेशन दे पाए और टू सेटल दियर चिल्ड्रन इन अब्रॉड, तो ये सब चीज़ें रिच पर्सन के लिए डेवलपमेंट होंगी. ठीक है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग वेरी करता है. Just look at the picture, you will be more clear with this. Like there is a headline, ban for pollution free environment. अब देखो, गवर्नमेंट ने इन थर्मल प्लांट्स पे बैन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए. ये जो थर्मल प्लांट्स थे, दे वर नियर बाय द रेजिडेंट्स एरिया. अगर रेजिडेंशियल एरिया के पास हैं तो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स, पीपल एज रिसोर्स, वो एडवर्सली इम्पेक्ट हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. अब देखो, जो थर्मल प्लांट का ऑनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो फिर सैड ही होंगे ना कि उनका प्रॉफिट मोटिव कवर नहीं हो पाएगा, उनको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इनकम नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड यू कैन सी पीपल इन दिस रेजिडेंशियल एरिया आर हैप्पी फॉर गेटिंग गुड एनवायरनमेंट. अब उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो खुश हैं. अब देखो, जो चीज़ इन नॉर्मल लोगों के लिए डेवलपमेंट है, लाइक गुड एनवायरनमेंट मिलना एक डेवलपमेंट है. ऑन द अदर हैंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो थर्मल प्लांट का ऑनर है, उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि उसको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इनकम नहीं होगी. तो डेवलपमेंट वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट कम्स नेशनल डेवलपमेंट. अब देखो, कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी होंगी, हमें मीन्स गवर्नमेंट को. अब देखो, यहाँ पे बैन लगा दिया, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, तो इस इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई और एरिया सजेस्ट कर सकती है, या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट, थर्मल प्लांट का ऑनर,
खुद से ही कुछ ऐसा एरिया ढूंढ सकता है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नियर ना हो, तो फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, इससे नेशनल डेवलपमेंट भी होगी। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, एज द नेम सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ग्रोथ ऑफ द नेशन। अगर हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है तो उसको हम कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। As you know that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. In the process of national development, a heavy industry is set up, or we can say that it's all round development of nation like education, health and national income. तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, अगर हमारी इकॉनमी में कुछ स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंस रखने वाली इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करें, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अच्छे बिल्डिंग्स बन पाएंगे, एजुकेशन हेल्थ अगर इम्प्रूव हो रही है तो वो हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट है, जिससे हमारी इकॉनमी ओवरऑल ग्रो कर जाए। अब देखो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स ये एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे, जो जहाँ अगर स्लम एरिया था या वैसे ही यहाँ पे जो भी लोग रह रहे थे, तो उनको यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, तो उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। बट अब इसका क्या सोल्यूशन है, एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ सिंबल ऑफ नेशंस डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो गवर्नमेंट जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको अलग से कंपनसेशन देती है, कंपनसेशन या फिर कहीं और रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हमारे ह्यूमन बीइंग्स एज अ रिसोर्स, एज एन एसेट सिक्योर रहें और हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट भी हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।